नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई गई है। पूरे एपिसोड में न जाने कितनी बार बोंदिता को छोड़ी हुई औरत कहा गया है। एक 11 साल की बच्ची के साथ इतना अन्याय होते देखना बहुत बुरा लग रहा है। अगर मेकर्स इसी तरह से नेगेटिविटी दिखाते रहेंगे तो वो अपनी शो की टीआरपी खो बैठेंगे। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि बोंदिता की सहेली ने उसे अपनी हल्दी में बुलाया रहता है। बोंदिता अपनी सहेली की हल्दी में जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। बोंदिता के मामा कहते हैं कि मैंने अनिरुद्ध बाबू को चिट्ठी लिख दी है, वो जल्द ही बोंदिता को लेने आएंगे, तुम इसे अपनी सहेली की हल्दी में भेज दो। लेकिन मामी ने तो कुछ और ही प्लान बनाया रहता है। बोंदिता जब अपनी सहेली की हल्दी में जाती है तो मामी उसकी सहेली की माँ को बता देती है कि बोंदिता के पति ने उसे छोड़ दिया है और वो बोंदिता से रस्में ना कराए। बोंदिता अपनी सहेली को जब भी हल्दी लगाने की कोशिश करती है, उसकी माँ बोंदिता को रोक देती है। बोंदिता को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। बोंदिता एक बार फिर से अपनी सहेली को हल्दी लगाने की कोशिश करती है तो उसकी माँ बोंदिता के हाथ से हल्दी की थाली फेंक देती है। वो बोंदिता से कहती है कि तुम एक अपशकुनी हो और तुम्हें इस शादी ब्याह के समारोह में नहीं सम्मिलित होना चाहिए। बोंदिता कहती है कि मेरी सहेली ने खुद मुझे बुलाया है और आप मुझे यहाँ से क्यों निकाल रही हैं। उसकी सहेली की माँ कहती है कि तुम एक छोड़ी हुई औरत हो और छोड़ी हुई औरत के कदम शादी ब्याह के घर में नहीं पड़ने चाहिए। बोंदिता को अपने सवालों का जवाब चाहिए रहता है। वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं छोड़ी हुई औरत कैसे हूँ। लेकिन समाज की महिलाएं उसका तिरस्कार करके उसे वहाँ से निकाल देती है। रोती हुई बोंदिता अपनी माँ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वो माँ से कहती है कि मैं अपशकुनी कैसे हूँ, लेकिन माँ उसे कोई जवाब नहीं देती। बोंदिता रोते रोते अपनी माँ की गोद में सो जाती है। इधर अनिरुद्ध का मन बहुत विचलित रहता है। वो सौरभ को बताता है कि उसे सौदामिनी से शादी करने के लिए कहा जा रहा है। सौरभ कहता है कि सौदामिनी आपके योग्य है, आप तो हमेशा से उनसे शादी करना चाहते थे, आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन संपूर्णा ये सब बातें सुन लेती है। वो अनिरुद्ध से कहती है कि मेरी बहन बोंदिता यहाँ से चली क्या गई, आपके अंदर की क्रांति की आग भी बुझ गई है। सौरभ को बोंदिता के साथ क्या परेशानी है ये तो समझ ही नहीं आ रहा। वो आखिर बोंदिता के इतने खिलाफ क्यों हो गया है। अनिरुद्ध ने बोंदिता को निकाल तो दिया है, लेकिन उसे लगता है कि उसने कुछ गलती कर दी। तभी उसके पास सौदामिनी का फोन आ जाता है। सौदामिनी इस बार बहुत घटिया चाल चलने वाली है। वो कहती है कि अनिरुद्ध मैं घर पे अकेली हूँ, बाबा यहाँ नहीं है और दीदा पूजा पाठ में लगी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम फौरन आ जाओ। अनिरुद्ध सौदामिनी के पास जाता है तो सौदामिनी ने जूस में नींद की दवाई डाल के रखी है। वो अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे जूस पिला दो और तुम भी जूस पी लो। अनिरुद्ध जूस पी के सौदामिनी के कमरे में ही सो जाता है। हालांकि नींद में भी अनिरुद्ध के मुंह से बोंदिता का ही नाम निकलता है। अगले दिन सुबह सौदामिनी की दीदा और उसके पिता उसका दरवाजा खटखटाते हैं तो सौदामिनी अनिरुद्ध को उठाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। अनिरुद्ध कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और हमने कुछ गलत तो किया नहीं, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। लेकिन सौदामिनी कहती है कि इससे मेरी बहुत बदनामी होगी। दोस्तों, सौदामिनी ने तो इस बार हद कर दी। इतनी घटिया चाल चली है उसने अनिरुद्ध के साथ ताकि वो शादी के लिए मान जाए। दोस्तों, ये उस जमाने की कहानी है जहाँ औरतें घूंघट में रहती थी। ऐसे जमाने में सौदामिनी के पिता और दीदा सौदामिनी को इतनी घटिया चाल चलने कैसे दे रहे हैं। सौदामिनी के पिता उसकी शादी एक शादीशुदा इंसान से करना चाह रहे हैं। मेकर्स को सोचना चाहिए कि क्या उस जमाने में कोई भी परिवार वाला अपनी बेटी को इस तरह की घटिया हरकत करने देता।
सौदामिनी की हरकतें और उसकी साजिश देख के कहीं से भी ये महसूस नहीं हो रहा कि ये आज़ादी से पहले की कहानी है। इधर बोंदिता के घर में अगले दिन सुबह बोंदिता खाना पीना छोड़ चुकी है और अपनी माँ से फिर सवाल करती है कि छोड़ी हुई औरत होती क्या है, मुझे इसका जवाब चाहिए। उसकी मामी आ जाती है और उससे कहती है कि छोड़ी हुई औरत वो होती है जिसे समाज अपशकुनी कहता है। तेरी माँ तो विधवा है लेकिन आज भी अपने पति के नाम से जीती है, लेकिन तुझे तो तेरे पति ने छोड़ दिया है और अब तेरी जिंदगी इसी तरह तिरस्कृत रहेगी और तुझे हर जगह अपशकुनी कहा जाएगा। तो आगे एपिसोड में होने वाली है सायंतिनी की एंट्री। सायंतिनी भी तिरस्कृत है, वो एक नाचने वाली औरत है और उसे कोई पानी तक नहीं पिलाता, लेकिन बोंदिता उसे पानी पिलाती है और कहती है कि मेरे पति बाबू ने सिखाया है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सायंतिनी कहती इतनी छोटी सी हो और इतनी बातें करती हो। बोंदिता कहती है बोंदिता तो बुद्धू थी, उसे समझदार उसके पति बाबू ने बनाया है। भाई बोंदिता तो समझदार हो गई, लेकिन उसके पति बाबू कब समझदार होंगे ये तो मेकर्स ही जाने। दोस्तों ये था मेरा रिव्यू। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है सैयदा, जीनू, उर्वशी, सुष्मिता, प्रभजीत और सुप्रिया। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड का रिव्यू लेके हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।